तो दोस्तों कैसे हो सभी? आज मैं बहुत टाइम बाद लौटा हूँ एक ऐसी स्टोरी को लेके जिसे भूल पाना शायद इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। एंड ये स्टोरी हमको भेजी है अमन भाई ने। चलिए इनकी स्टोरी सुनते हैं पहले। मैं ट्रेन के अंदर जैसे ही बैठा ना, तो मतलब जो लोग थे ना उनकी आंखें जली थी, मतलब फेस पूरा जला था। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक मैं बेहोश हो गया। चलिए इस स्टोरी को मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो दोस्तों कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ जाना तो पॉसिबल होता है एंड बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वहाँ से लौट पाना मे बी इम्पॉसिबल। आज की स्टोरी है मिस्टीरियस ट्रेन की, जो कि सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनका लौट के आना इम्पॉसिबल होता है या लिखा नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई बोले कि पीछे मत देखना, डोंट लुक बैक, तो उनकी बात मान लेना। ये स्टोरी है अमन की, जो कि अपने दोस्त हर्ष की शादी में से अपने घर पर लौट रहा होता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं एंड चारों तरफ सन्नाटा होता है एंड बारिश भी बहुत तेज़ी से पड़ रही होती है। एंड वहाँ पर अमन धीरे-धीरे स्टेशन तक पहुँच जाता है एंड रात के 2 बज रहे हैं और वो स्टेशन पे रात के 12 बजे के बाद यानी कि मिडनाइट के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चलती। अब वहाँ पर स्टेशन पर जाने के बाद अमन पहले तो चारों तरफ देखता है कि शायद कोई ट्रेन मिल जाए। अब जब वो टिकट घर पर जाता है, वहाँ पे देखता है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता एंड चारों तरफ सन्नाटा था। उसी बीच में एक ट्रेन की व्हिसिल यानी कि ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है। पहले तो अमन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा बहुत देर तक तो सोचता है कि यार ट्रेन आ कैसे सकती है? तो ट्रेन कोई रात के 12 बजे के बाद ट्रेन नहीं चलती। लेकिन वो सोचता है ज़्यादा, इतना सोचने का समय उस पर नहीं होता जब तक एक रस्ट से भरी हुई यानी कि जंग लगी हुई एक ट्रेन उसके सामने आ जाती है एंड उसके डोर्स भी अपने आप ओपन हो जाते हैं। अमन सोचता है मे बी कोई स्पेशल ट्रेन होगी और वो उस ट्रेन के अंदर चला जाता है। एंड जब अमन उस ट्रेन के अंदर जाता है, पहले तो वो ये चीज़ नोटिस करता है कि उस ट्रेन में यात्रियाँ यानी कि पैसेंजर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनको नहीं देख रहा था, यानी कि सारे पैसेंजर्स की गर्दन नीचे की साइड थी। अमन सोचता है यार ठीक है बैठ जाता हूँ, उधर एक सीट थी, वहाँ बैठ जाता है। अब धीरे-धीरे ट्रेन एक लॉन्ग टनल यानी कि एक लंबी गुफ़ा के अंदर से एंटर हुई। उस जगह पर जाने के बाद ट्रेन पूरी फ्रीज़ हो गई, कोल्ड फ्रीज़ यानी कि ठंडी पड़ गई थी, क्योंकि वो टनल इतनी ज़्यादा लंबी थी। और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी जो कि एक धीरे-धीरे फुसफुसाता है और वो बोलता है, डोंट लुक बैक यानी कि पीछे मत देखना। बस इतना बोलता है। अमन उधर शॉक हो जाता है एंड सोचता है कि इन्होंने क्यों बोला एंड वो बोलता है व्हाय? क्यों? बट वो बूढ़ा आदमी फिर कुछ नहीं बोलता एंड शांत हो जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है। अब अमन यही चीज़ सोच रहा होता है जब तक उसके पीछे से एक फ़ैमिलियर वॉइस आती है, अमन। अब अमन उस वॉइस को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है, उसके शरीर ठंडा पड़ जाता है, आँखों में से आँसू आने लग जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ उसकी माँ की थी, जो कि पीछे से आ रही थी, "अमन मुझे देखना।" और सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि उसकी माँ 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसकी वो आवाज़ आ रही थी। अमन अपने आप को नहीं रोक पाता है एंड वो गलती से उसी गलती को दोहरा देता है, जो कि उस बूढ़े आदमी ने बोला था, "डोंट लुक बैक" एंड वो पीछे ही मुड़ के देख लेता है। एंड उस जगह पे वो देखता है कि उसकी माँ नहीं थी। उधर एक कोई औरत थी जिसका शरीर और जिसका फेस पूरा जला हुआ होता है, जिसकी आँखें नहीं होती हैं एंड उस जगह पे होते हैं तो सिर्फ़ 2 ब्लैक होल्स। अब अमन ये देख के डर जाता है एंड उसी बीच जितने भी पैसेंजर्स थे सबकी गर्दन नीचे थी। उसके बाद उन सबकी गर्दन ऊपर हो जाती है एंड सब अमन की तरफ देखते हैं एंड अमन उनको देखता है तो सबके चेहरे हुए जले हुए दिखाई देते हैं। एंड जब अमन कुछ देर तक सोचता है और उन लोगों को देखता है, उसके बाद जो आवाज़ उसकी माँ की थी, यानी कि जो औरत थी जिसका फेस जला हुआ था, अब वो बोलती है कि नाउ यू बिलॉन्ग टू अस, यानी कि तुम अब हमारे साथ रहोगे या साथ करोगे या हमारे साथ ही जाओगे। ठीक है, ये सब सुनने के बाद अमन वहाँ पे बेहोश हो जाता है एंड वो नहीं देख पाता एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अमन उसी स्टेशन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। जब वहाँ से पुलिस वाले लोग आते हैं एंड उसकी जाँच पड़ताल करते हैं, तो अमन उनको बताता है जो भी उसके साथ रात को हुआ, जो भी कहानी हुई उसके साथ, जो भी सब कुछ हुआ कि वो मिस्टीरियस ट्रेन आई, एक रास्ते से भरी हुई है, जैसे उसके पास आवाज़ आई थी, पैसेंजर्स बैठे थे गर्दन नीचे करते हुए, उनका फेस जला हुआ था। तो ये सब सुनने के बाद सारे लोग वहाँ के पहले तो दंग हो गए एंड सोचने लग गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पूरी रात कोई ऐसी ट्रेन आई ही नहीं एंड अमन उस स्टेशन पर अकेला था और आपस में किसी एक हवा यानी किसी एक अनजानी हवा से बात कर रहा था। एंड ये पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अमन तो बता रहा था वो ट्रेन के अंदर गया है, बट सीसीटीवी फुटेज में सामने आया तो अमन किसी एक हवा से बात कर रहा था। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों ने एंड वहाँ के स्टेशन पर जो भी लोग होते हैं, सबने ये रिसर्च किया तो उनको पता चला कि 20 साल पहले एक ऐसी ट्रेन थी जिसमें पैसेंजर्स थे एंड उस ट्रेन में आग लग गई थी एंड वो ट्रेन जल गई थी पूरी, उसके सारे पैसेंजर्स उसमें जल के मर गए थे। तो सब लोगों ने शायद उसी के बारे में सोचा कि उसमें ऐसी पैसेंजर्स थे, जिस हिसाब से अमन ने स्टोरी बताई कि सबके मुँह जले हुए थे। सबने उसी चीज़ से रिसर्च किया और पता चला कि वो 20 साल पहले एक ट्रेन थी जो कि अब बंद हो चुकी है। और उसके बाद
वहाँ पर कोई भी ट्रेन उस ट्रैक पर नहीं चलती। वो भी रात के मिडनाइट 12 बजे के बाद कोई भी ट्रेन वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको कभी लेट नाइट स्टेशन पे जाना पड़े एंड ऐसी ट्रेन आपको वहाँ दिखे जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो डोंट बोर्ड इट। एंड अगर कोई आपको बोले कि डोंट लुक बैक, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बिकॉज़ समटाइम्स द डेड डोंट स्टे डेड।